आप सभी ने यह कभी न कभी ज़रूर नोटिस किया होगा कि आपके आसपास के ज़्यादातर लोग राइट हैंडेड हैं। इनफैक्ट धरती पर लगभग 90 से 95% लोग राइट हैंडेड हैं और लगभग 99% लोगों का एक डोमिनेंट हैंड है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि हम इंसानों का एक डोमिनेंट हैंड होता है और वह डोमिनेंट हैंड ज़्यादातर केसेस में हमारा राइट हैंड है। यह ट्रेट किसी और एनिमल में नहीं देखा जाता। इनफैक्ट हमारे सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स यानी कि चिंपैंजीज, बोनोबोस में भी यह ट्रेट नहीं देखा जाता। उनका कोई डोमिनेंट हैंड नहीं होता। वह दोनों हाथों को ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट अमाउंट में यूज करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह डोमिनेंट हैंड वाला ट्रेट तब डेवलप हुआ था जब हमारी होमिनिन स्पीशीज चिंपैंजीज से अलग हो गई थी। डोमिनेंट हैंड होने का आखिर मतलब क्या होता है? डोमिनेंट हैंड होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम सिर्फ एक हाथ को यूज करते हैं। हम इंसान अपनी डेली लाइफ में दोनों हाथों को यूज किया करते हैं, लेकिन किस हाथ को किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, इससे हमें पता चलता है कि किसी भी इंसान का डोमिनेंट हैंड कौन सा है। हम अपने हाथों से किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकते हैं, किसी चीज को पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, और इन सभी चीजों के लिए फाइन मोटर स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हम इन सभी टास्क को अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से कर सकते हैं। लेकिन ऐसे टास्क जिनके लिए फाइन मोटर स्किल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि लिखने के लिए या फिर एक नीडल के थ्रू थ्रेड को पास कराने के लिए, ऐसे टास्क हम सिर्फ अपने डोमिनेंट हैंड से ही कर पाते हैं, जो कि धरती पर ज्यादातर इंसानों के लिए राइट हैंड होता है। ज्यादातर वर्टिब्रेट्स की तरह ही हम इंसानों के ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स हमारी बॉडी के दो अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। हमारे ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और हमारे ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारी बॉडी के राइट साइड को। और इसके साथ ही हमारा ब्रेन पूरी तरह से सिमेट्रिकल नहीं है, यानी कि कुछ टास्क के लिए हम अपने राइट साइड के ब्रेन को ज्यादा यूज करते हैं और कुछ टास्क के लिए लेफ्ट साइड को। इसे हम लैटरलाइजेशन कहते हैं और यह सभी वर्टिब्रेट्स और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी पाया जाता है। और यही लैटरलाइजेशन मोस्ट प्रोबेबली हम इंसानों के ज्यादातर राइट हैंडेड होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है। और ऐसा नहीं है कि राइट हैंडेड होना हमारी होमो सेपियंस स्पीशीज से जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट अगर आप दुनिया भर में अलग अलग केव्स में केव पेंटिंग्स को देखें, तो उन केव पेंटिंग्स को देख के यह समझ में आता है कि ज्यादातर पहले के भी इंसान या होमिनिन स्पीशीज राइट हैंडेड ही थी। ज्यादातर पुरानी केव पेंटिंग्स में आपको हैंड प्रिंट्स भी देखने को मिलते हैं। यह हैंड प्रिंट्स एक हाथ को केव की दीवार पर रख के और दूसरे हाथ से एक स्ट्रॉ को होल्ड करके, जिसमें कि पेंट भरा होता है, उसे ब्लो करने से बनते थे। और दुनिया भर में ज्यादातर केव पेंटिंग्स में पाए जाने वाले हैंड प्रिंट्स लेफ्ट हैंड के होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर इंसान राइट हैंड से स्ट्रॉ को होल्ड किया करते थे, जिसमें कि पेंट भरा होता था। डोमिनेंट हैंड होने की वजह से हमारे स्केलेटन में भी चेंजेस आते हैं। अगर आप उन प्लेयर्स को देखें जो कि अपने राइट हैंड को मोस्टली यूज करते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके राइट हैंड के अपर पार्ट की बोन ज्यादा थिक है लेफ्ट हैंड के बजाय। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह साइड ज्यादा फोर्स को झेल रहा होता है काफी लंबे टाइम के लिए। इसी तरह अगर हम पुरानी होमिनिन स्पीशीज के फॉसिल रिकॉर्ड्स को स्टडी करें और उसमें अगर हमें दोनों लेफ्ट और राइट हैंड की बोन्स मिल जाए, तो हम उन दोनों को कंपेयर करके यह जान सकते हैं कि वह पर्टिकुलर होमिनिन स्पीशीज लेफ्ट हैंडेड थी या राइट हैंडेड। और इसी तरीके से हमने देखा है कि निएंडरथाल्स ज्यादातर राइट हैंडेड थे। वह अपने ज्यादातर कामों के लिए जिसमें प्रिसाइज मोटर स्किल्स की जरूरत पड़ती है, उनके लिए राइट हैंड का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अगर हम टाइम में थोड़ा और पीछे जाएं, तो फॉसिल रिकॉर्ड्स में दोनों हाथ मिल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो फिर साइंटिस्ट इन पुरानी होमिनिन स्पीशीज को हैंडेडनेस के लिए कैसे स्टडी कर सकते हैं? तो ऐसा होता था कि ज्यादातर अर्ली होमिनिन स्पीशीज अपने दांतों का एक थर्ड हैंड की तरह इस्तेमाल किया करते थे। अर्ली होमिनिन्स अपने दांतों से किसी भी एनिमल के स्किन को होल्ड किया करते थे और अपने लेफ्ट हैंड से उसे दूसरी तरफ एक्सटेंड किया करते थे। अब वो अपने राइट हैंड में एक स्टोन टूल को पकड़ के स्किन पर से हेयर एक्सेट्रा को रिमूव किया करते थे।
अब इस प्रोसेस में कई बार उनका हाथ स्लिप कर जाता था, जिसकी वजह से उनके दांतों पर स्क्रैचेस बन जाते थे। अगर कोई होमिनिन राइट हैंडेड होगा तो उनके दांतों पर लेफ्ट से राइट की तरफ स्क्रैचेस बनेंगे, और वहीं कोई होमिनिड स्पीशीज अगर लेफ्ट हैंडेड होगी तो उनके दांतों पर लेफ्ट से राइट की तरफ स्क्रैचेस बनेंगे। इन्हीं स्क्रैचेस को स्टडी करके साइंटिस्ट ने यह पाया कि आज से कुछ 80,000 ईयर्स पहले आए होमो हाइडेलबर्गेंसिस भी राइट हैंडेड थे। और इनफैक्ट तंजानिया में 1.8 मिलियन ईयर्स पुराना एक फॉसिल मिला एक अर्ली होमिनिड स्पीशीज का, जिसमें भी ऐसे ही स्क्रैचेस थे। हम सिर्फ एक स्पेसिमेन को स्टडी करके ये नहीं बता सकते कि एक स्पीशीज लेफ्ट या राइट हैंडेड थी, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि हैंडेडनेस हम होमिनिन्स का एक अर्ली ट्रेट था। राइट हैंडेड होना काफी हद तक टूल्स के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। टूल्स को डेवलप और यूज करने के लिए जिन फाइन मोटर स्किल्स की जरूरत पड़ती है वह जनरली ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर द्वारा कंट्रोल होती है, और लेफ्ट हेमिस्फीयर बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है, और इसीलिए ज्यादातर ह्यूमंस राइट हैंडेड है। इसी के साथ साथ हमारा राइट हैंडेड होना हमारे बाइपीडलिज्म से जुड़ा हुआ है, यानी कि दोनों पैरों पर चलने की एबिलिटी के साथ। कुछ और एनिमल्स जो बाइपीडलिज्म फेवर करते हैं, जैसे कि कैंगरूज, उनमें भी हमने हैंडेडनेस देखा है, लेकिन वो जनरली लेफ्ट हैंडेड होते हैं। हम इंसानों में बाइपीडलिज्म और टूल्स का डेवलपमेंट और यूसेज हमें मोस्टली राइट हैंडेड बना देता है। लेकिन अगर राइट हैंडेड होना एक एवोल्यूशनरी ट्रेट है तो फिर ऐसे इंसान आज क्यों दिखते हैं जो कि लेफ्ट हैंडेड होते हैं? लेफ्ट हैंडेड होने के भी कुछ एवोल्यूशनरी एडवांटेजेस हैं, और इसीलिए ऐसे इंसान आज देखे जाते हैं। लेफ्ट हैंडेड लोगों में ब्रेन का लैटरलाइजेशन कम होता है राइट हैंडेड लोगों के मुकाबले। वो अपने ब्रेन्स के दोनों हेमिस्फीयर को इक्वलेंट अमाउंट्स में यूज कर पाते हैं, और इसीलिए उनकी मोटर स्किल्स, स्पीच और बाकी सारी एबिलिटीज राइट हैंडेड लोगों के मुकाबले बेटर हो जाती हैं। इसी के साथ साथ लेफ्ट हैंडेड होना कई बार कॉम्बैट एक्सेट्रा में एडवांटेज प्रोवाइड करता है। अगर ज्यादातर लोग राइट हैंडेड हैं तो वो किसी भी कॉम्बैट में राइट हैंड की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन अगर उनका ओपोनेंट लेफ्ट हैंडेड है तो वह अपने ओपोनेंट को सरप्राइज कर सकता है। और इन्हीं एडवांटेजेस की वजह से कुछ लोग धरती पर लेफ्ट हैंडेड होते हैं। अभी हमारे राइट हैंडेड होने के पीछे के सभी रीजंस पूरी तरह से क्लियर नहीं है, और साइंटिस्ट इनके बारे में और ज्यादा स्टडीज कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।